देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस हाँ मैम। मैम। गुड इवनिंग प्रिया। देखो हम लोग बोनस इशू जो है वो स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो उसी का आज कंटिन्यू करेंगे। सारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था और एक पॉइंट भी मुझे बताना है कन्वर्टेबल डिवेंचर के ऊपर, ठीक है। अगर वो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो मतलब जो भी पता करना है बोनस के बारे में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले वही वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते फिर क्वेश्चन करेंगे। गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो सबसे पहले हम लोग लास्ट जो बोनस का पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। बोनस शेयर फॉर कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट, ये हेडिंग करना है, ठीक है। जो पॉइंट डिस्कस करेंगे पॉइंट का नाम है बोनस शेयर फॉर कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर या फिर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऐसे लिखते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा तो यहाँ पर देखो बोल रहे हैं कि बोनस शेयर कैसे पे किया जाएगा। जो कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर है उनको, कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर मतलब डिवेंचर तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, कन्वर्जन मतलब क्या होगा, डिवेंचर के बदले क्या मिल जाएगा, मतलब डिवेंचर को कैसे कैंसिल कर इक्विटी सकते शेयर। हैं, इक्विटी शेयर इशू करके, ठीक है। अब बोनस किसको मिलता है नॉर्मली, किस तरह के शेयर होल्डर को बोनस इक्विटी दिया, शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर। इसीलिए यहाँ पर लिंक होगा कि जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है मतलब वो कभी ना कभी इक्विटी शेयर बनेंगे, ठीक है। फिर उनके ऊपर बोनस का प्रोविजंस या रूल्स रेगुलेशंस क्या एप्लीकेबल होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो देखो अगर सपोज कोई एक कंपनी में, देखो कोई एक कंपनी में कोई एक कंपनी है सपोज ए बी लिमिटेड, ठीक है। इनके बैलेंस शीट में टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है। और इनका इक्विटी शेयर 1 लाख है और इनका डिवेंचर जो है, डिवेंचर कैसा है, कन्वर्टेबल डिवेंचर। डिवेंचर का अलग अलग नेचर होता है जो कि इशू के टाइम पे ही बताना पड़ता है। ये सारा डिस्कशन हम लोग डिवेंचर चैप्टर पे कर चुके हैं, तो इशू के टाइम बताना पड़ेगा कि कन्वर्टेबल डिवेंचर है कि कैसा डिवेंचर है, ठीक है। तो अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर है, सपोज इनका कन्वर्टेबल डिवेंचर है 10,000, ये सब नंबर लिख रहा है, ठीक है, ये नंबर लिख रहा है, रुपीस का साइन मैंने नहीं दिया, ये नंबर है। 1 लाख इक्विटी शेयर है और 10,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ठीक है। और 10,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर को बोला गया था जब ये डिवेंचर इशू किया गया था कि जब कन्वर्जन डेट आएगा, जब कन्वर्जन डेट आएगा मतलब जब कन्वर्जन होगा, ऑन कन्वर्जन डेट इनको बोला गया है क्या दिया जाएगा, ऑन कन्वर्जन डेट पे इन्हें पे किया जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर। सपोज ऐसा बोला गया है तो एक डिवेंचर के बदले कितना इक्विटी शेयर हो रहा है बताओ। अगर बोला गया है कि 10,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर के बदले 10,000 शेयर दिया जाएगा तो एक डिवेंचर के बदले कितना इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, 10। 10 या 1, 10,000। 10,000 अच्छा 10,000 के पे बदले 10,000। हाँ 10,000 एक एक एक। एक, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर 1 डिवेंचर कन्वर्जन में क्या मिलेगा, 1
इक्विटी शेयर, ठीक है। ये हो गया जो इशू के टाइम पे ही बताना पड़ेगा, ये डील हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये लोग जब कन्वर्जन डेट आएगा तो डिवेंचर होल्डर क्या कैलकुलेशन करेगा? डिवेंचर होल्डर अभी कैलकुलेशन ये कर सकता है कि ऑन कन्वर्जन डेट हम लोगों के पास कितना होल्डिंग होगा इक्विटी का, मतलब टोटल परसेंटेज कितना होगा। कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर है, ठीक है। कंपनी अगर डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी तो कन्वर्जन डेट पे कंपनी के पास टोटल कितना इक्विटी शेयर होगा? कन्वर्जन डेट पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा, ये बताओ। 1,10,000 हो जाएगा ना। हाँ, 1,10,000, क्योंकि पहले से तो 1 लाख है ही। ये तो बैलेंस शीट में दिख ही रहा है। ये मान लो कंपनी का बैलेंस शीट है, यहाँ पर इक्विटी शेयर है 1 लाख, नंबर के हिसाब से बता रहे, रुपीस के हिसाब से नहीं। यहाँ पर डिवेंचर है 10,000। अब जब कन्वर्जन डेट आएगा तो ये डिवेंचर इक्विटी शेयर बन जाएगा, तो टोटल 10,000 या सॉरी टोटल 1,10,000 जो है इक्विटी शेयर बन जाएगा कन्वर्जन डेट पे। तो अगर होल्डिंग का परसेंटेज देखा जाए कि कन्वर्जन डेट पे जो डिवेंचर होल्डर है वो कितने परसेंट इक्विटी शेयर के होल्डर होंगे, तो वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑन कन्वर्जन डेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000 शेयर रहेगा डिवेंचर होल्डर के पास, 10,000 इक्विटी शेयर रहेगा। आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ कितना? क्या 1 लाख में 10,000 रहेगा या 1,10,000 में 10,000 रहेगा? बताओ। ये जो 10,000 इनको मिल रहा है, ये टोटल 1,10,000 में 10,000 मिल रहा है इनको, या 1 लाख में 10,000 मिल रहा है? 1,10,000 में 10,000। हाँ, तो फिर इसका मतलब नीचे कितना लिखेंगे? 1,10,000। तो कितना हो गया परसेंटेज ऑफ होल्डिंग? बताओ कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 9.09। 9.09, हाँ 9.09%, ठीक है। 9.09% हो जाएगा। ये इनका सोचना है, ठीक है। ये ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोगों ने कंपनी का डिवेंचर लिया है, मतलब कंपनी को लोन दिया है, हम लोगों को कंपनी ने कन्वर्टेबल डिवेंचर दिया है। तो जब हम लोग कन्वर्जन डेट आएगा, हम लोग इक्विटी शेयर में चेंज हो जाएंगे, तो हम लोगों के पास 10,000 इक्विटी शेयर आ जाएगा और कंपनी के पास ऑन दैट मोमेंट टोटल इक्विटी शेयर हो जाएगा 1,10,000। तब ये डिवेंचर गायब हो जाएगा अगर कंपनी कोई और डिवेंचर इशू नहीं कर रही है। ऐसा सिचुएशन अगर होगा तो ये जो बैलेंस शीट है ये कुछ ऐसा दिखेगा 1,10,000, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन ये यहाँ तक तो ठीक था, बट प्रॉब्लम कब हो सकता है? देखो, ये सिचुएशन होना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या होता है? अगर कंपनी एक जो डिवेंचर का कन्वर्जन है उसके पहले ही अगर कंपनी बोनस इशू कर देती है, कर सकती है, कंपनी बोनस इशू कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्रोविजन होना चाहिए। मतलब सिचुएशन क्या हो रहा है? कंपनी के पास इक्विटी शेयर है 1,00,000, जो अभी मैंने सिचुएशन बताया वही बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। कंपनी के पास इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1,00,000, और कंपनी के पास नंबर ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर है, कन्वर्टेबल डिवेंचर है। सेम वही सिचुएशन फिर से बोल रहे हैं, जस्ट एक पॉइंट ऐड करके बोलेंगे 10,000, ठीक है। और कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन कैसे होगा हम यहाँ पर दिखा देते हैं। कन्वर्जन का क्या है? कन्वर्ट 10,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिवेंचर 10,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इसका एक पर्टिकुलर डेट होना चाहिए। कब कन्वर्ट होगा? डेट ऑफ कन्वर्जन। सपोज अगर ये डेट ऑफ कन्वर्जन है, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर डेट होगा उसी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हम डेट तो नहीं दे रहे, सपोज यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि जो डेट ऑफ कन्वर्जन है वो अगर यहाँ पर है तो ये 10,000 का जो कन्वर्जन है वो यहाँ पर होगा, इस दिन जो डेट रहेगा। अब ये पीरियड के मिडिल में, मीन्स ये वाला पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। मिडिल में मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है, यहाँ पर अगर कंपनी बोनस इशू करती है तो कर सकती है। कंपनी अगर बोनस इशू करेगी तो वो कर सकती है, प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो कंपनी ने इस बीच में बोनस इशू कर दिया, मतलब डिवेंचर के कन्वर्जन होने के मिडिल में बोनस इशू कर दिया, और कंपनी ने कितना बोनस इशू किया? सपोज 10,000 नंबर, ठीक है, 10,000 बोनस शेयर इशू कर दिया। तो बताओ कि रेशियो क्या लगाया होगा कंपनी ने? 1,00,000 के अगेंस्ट में 10,000 बोनस शेयर दिया, तो एक के बदले कितना दिया है? रेशियो नॉर्मली बताया हुआ रहता है, मैंने टोटल बता दिया, तो रेशियो बता सकते हो तुम लोग, बोलो कि अगर 1,00,000 के बदले 10,000 बोनस शेयर 10। हुआ तो हम 10 शेयर के बदले 1 शेयर।
10 शेयर के बदले 1, तो उसे कैसे लिखा जाता है? 1:10, है ना, 1:10। तो ये रेशियो में दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब जब डेट ऑफ कन्वर्जन आया, बोनस इशू हुआ, डेट ऑफ कन्वर्जन आया, डेट ऑफ कन्वर्जन पे क्या हुआ? कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन हो गया, डिवेंचर जो है वो कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में। अब मुझे बताओ इस कंपनी का टोटल इक्विटी शेयर कितना है? नंबर बताना है, अभी रुपीस का कुछ भी हम लोग नहीं कर। 1,20,000 हो जाएगा ना मैम? हाँ, 1,20,000 हो जाएगा, पहले से 1,00,000 था, बोनस जिनको इशू किया उस वजह से और भी 10,000 बढ़ गया, ये बोनस वाला है। और डिवेंचर का जो कन्वर्जन किया उसकी वजह से 10,000 और इक्विटी शेयर आ गया, तो कितना हो गया? 1,20,000। अब बताओ डिवेंचर वालों का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग डिवेंचर वालों का, ठीक है, जैसे हम लोगों ने वहां पर 1,20,000 में इनका कितना हिस्सा है? टोटल 1,20,000 में डिवेंचर 10,000। वालों का 10,000। अब इनका परसेंटेज चेक करो कि कितना हो गया? 8.33। 8.33। बट ये जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने कन्वर्टेबल डिवेंचर इसीलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि इन्होंने कैलकुलेट किया था कि हम लोग का होल्डिंग 9.09% होगा ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, बट होल्डिंग तो कम हो गया 8.33%। ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये अनएथिकल हो गया, तो इस वजह से एक प्रोविजन लाया गया है, ठीक है। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन ये लाया गया है कि बोनस इशू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस रेशियो में बोनस इशू हुआ है डिवेंचर होल्डर को भी उतने ही रेशियो में बोनस देना पड़ेगा। प्रोविजन क्या है? कन्वर्टेबल डिवेंचर को, कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर को also get bonus in same ratio, सेम रेशियो में इनको भी बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर का इक्विटी शेयर कितना हो गया? 10,000, मतलब 10,000 इक्विटी शेयर वालों को फिर से हमें बोनस देना पड़ेगा वो रेशियो में जो रेशियो में पहले हम लोगों ने बोनस इशू किया था। तो ये जो कन्वर्जन के बाद इक्विटी शेयर बना, इनको बोनस दो, इनको कितना बोनस मिलेगा? बोनस कितना हो जाएगा इनका? रेशियो अगर 1/10 है, मतलब 10 शेयर होल्ड करने पे 1 मिलेगा, तो 1 के 1,000। लिए 1,000, तो 10,000 के लिए कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1,000, इनको बोनस मिल गया 1,000, ठीक है। अच्छा, अब 1,000 इनको मिल गया। अब ये जो है ये इस तरह से प्रोविजन जो है हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो टोटल इनको कितना मिल जाएगा? 11,000, है ना। टोटल इनका कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। ये 10,000 था इनका और 1,000 बोनस मिल गया, यानी कि 11,000 हो गया। तो ऐसे हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ये देखो 9.16 इतना आ जाएगा, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, जो सोचा था उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी टोटल शेयर फिर कितना हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा शायद, देखो रेशियो सेम हो जाएगा। अब इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चेक करो, एज इट इज हो जाएगा, जो इन्होंने सोचा था, ज्यादा भी नहीं होगा, एज इट इज ही हो जाना चाहिए। अब ये कन्वर्टेबल वालों का कितना शेयर हो गया? 10,000 प्लस 1,000, 11,000। आउट ऑफ कितना शेयर? आउट ऑफ कितना शेयर? अब 1,20,000 रहेगा या फिर 1,21,000 हो जाएगा? 1,20,000 रहेगा या 1,21,000 हो जाएगा? 1,21,000 हो जाएगा। 1,21,000। अब देखो चेक करके कितना हो रहा है। 9.09। 9.09। वही आ गया ना, जो इन्होंने सोचा था, डिवेंचर एक्सेप्ट करने के टाइम पे जितना सोचा था, क्या उतना ही आ गया? जो इनका थिंकिंग था उसके साथ Yes, मैचअप हो गया, है ना। तो यही था प्रोविजन कि अगर हम लोग डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करते हैं तो हमें इस बीच में अगर बोनस इशू करना है तो कन्वर्टेबल डिवेंचर जब कन्वर्ट हो जाएगा तब उनको भी उसी रेशियो में बोनस हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जो है अनएथिकल होगा, इसी वजह से ये प्रोविजन लाया गया। तो बस ये एक पॉइंट बाकी था हम लोगों का, बाकी तो हम लोगों ने कर ही लिया था, ठीक है। अच्छा, ये खत्म भी हो गया स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 1 तो कर लिया था हम लोगों ने, 2 भी कर लिया था, बोनस कॉल पे था, 3 भी कर लिया था, ठीक है। 4 वाला क्वेश्चन जो है वो बाकी था, ठीक है। 4 वाला देखो क्या बोल रहा है। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001।
अच्छा 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर है और ये देखो ये ऑथराइज्ड है, ठीक है, मतलब ये लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर 15 में से 12,000 इशू हुआ है और इक्विटी शेयर 1,50,000 में से 1,35,000 इशू हुआ है, 8 पेड अप है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर हमें बोनस इशू करना है, बोनस का चैप्टर है तो बोनस का बात तो होगा ऑब्वियसली नीचे, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टली पेड को हम लोग क्या करेंगे, फुल्ली पेड करेंगे। फुल्ली पेड जब तक नहीं करेंगे हम लोग बोनस इशू नहीं कर सकते हैं। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कलेक्टेड इन कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑन 1 अप्रैल 2001 the company has made final call of rupees 2 each on 1,35,000 shares। वही तो करना था, 1,35,000 पे 2 रुपए का कॉलिंग करना है क्योंकि 8 रुपए तक पेड अप है, तो फुल्ली पेड अप बना लेंगे। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 20th अप्रैल, देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व, क्योंकि बोनस इशू का मतलब ही होता है रिजर्व का कैपिटलाइज करना, रिजर्व जो पड़ा हुआ है उसको कैपिटल बना लो। बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, मतलब रेशियो क्या है 1:4, ठीक है। अच्छा, सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 30th अप्रैल 2001 आफ्टर बोनस इशू। बस इतना ही बोला है। अच्छा इलस्ट्रेशन 4, तो जर्नल एंट्री हमें पास करना है सबसे पहले 1/4 को, शायद 1 अप्रैल को कॉल किया गया है, तो 1 अप्रैल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर पे कॉलिंग किया गया है, 1,35,000 जो इशू था, इनटू कितना, 2 रुपया, 2 रुपया बाकी था, तो 1,35,000 इंटू 2, 2,70,000। 2,70,000। हाँ 2,70,000 ये कॉल कर दिया गया। अब कॉल का पैसा रिसीव जब होगा उसका एंट्री होगा, नरेशन लिख पाओगे, ठीक है, नरेशन हम और नहीं लिख रहे। 20 तारीख को पैसा मिला है 20th अप्रैल 2001, पैसा मिला है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2,70,000। अच्छा अब कितना बोनस शेयर इशू होगा, तो वैल्यू ऑफ बोनस भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ बोला है 4 शेयर के बदले 1, है ना, 4 के बदले 1, तो 1/4 इंटू 1,35,000, तो कितना बोनस शेयर होगा, हम जस्ट यहाँ पर रफली दिखा रहे हैं, 33,750, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू कितना करना पड़ेगा, इंटू कितना करेंगे 10, जो शेयर का वैल्यू होगा, वैल्यू इस तरह से ही तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, लास्ट क्लास में भी तो 3 मैंने लाख लिखा। हाँ 3,37,500 3,37,500। इतने का हो जाएगा, इसका वर्किंग नोट बना सकते हो तुम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ पर रफली दिखा दिया क्योंकि लास्ट क्लास में सभी डिटेल्स में दिखाया था, तो ये शॉर्टकट में दिखा दिया यहाँ पर। अच्छा सबसे पहले हम लोग रिजर्व को यूज करेंगे, रिजर्व को ड्यू करेंगे बोनस होल्डर को, ठीक है। तो रिजर्व में सबसे पहला क्या क्या रिजर्व है, देखो जनरल रिजर्व है, तो पहले कौन सा यूज करना चाहिए, सीआरआर, है ना, सीआरआर सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सब जो कि रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी सिर्फ वही पार्ट यूज कर सकते हैं जो कलेक्टेड इन कैश है, वो भी मैंने समझाया था कौन सा कलेक्टेड इन कैश है कौन सा नहीं। अगर हम लोग कोई एसेट वगैरह खरीद रहे हैं थ्रू शेयर इशू, वो प्रीमियम वाला, तो वो कलेक्टेड इन कैश नहीं होता है, उसका लॉजिक भी मैंने दिखाया था, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पर सीआरआर 60,000, यहाँ पर लिखते हैं सीआरआर मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर 60,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 37,500, ठीक है। और भी हमें चाहिए क्योंकि 3,37,500 है। नेक्स्ट कौन सा लेंगे, जनरल रिजर्व, पीएल लास्ट में लिया जाता है, जनरल रिजर्व में से कितना लेंगे, जनरल रिजर्व है 1,80,000, क्या पूरा चाहिए, देख लेते हैं चेक करके, 1,80,000 प्लस 37,500 60
2,77,500 हो रहा है, और भी चाहिए 3,37,500, और कितना चाहिए 60,000, और 60,000 चाहिए। सारा जो है वो तो यूज ही कर लिया ना। पीएल 3 लाख है, पीएल में से हम लोग 60,000 ले सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 3,37,500। अब इसको रिवर्स एंट्री करेंगे, इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो ये ड्यू हो गया, तो बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस यही एंट्री करना था और कुछ नहीं। अब एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बोला है हमें प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना लेते हैं नेक्स्ट पेज में। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज एट, ये कब का बनेगा, अप्रैल लास्ट दिख रहा है, 30th अप्रैल 2001, आफ्टर बोनस इशू। अच्छा, बैलेंस शीट देख के हम लोग बनाएंगे ऑथराइज्ड कितना था, तो इस पैटर्न में ही बना देते हैं। देखो ये जो बना हुआ है यहाँ पर रिजर्व सरप्लस, ये एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में बना हुआ है, तो हम लोग ऐसे भी चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स बना के, अमाउंट नोट नंबर, यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके अंदर आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये 1, ये 2 नोट्स नंबर, ठीक है। और तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ आएगा, यही सब आएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नोट नंबर 1 बना लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर होल्डर्स फंड, इसका डिटेल्स लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, सॉरी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड तो मेन हेड है, इसके ये हो जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का डिटेल्स लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, उसके बाद है ये 1,50,000। क्या अभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल 1,50,000 ही रहेगा, क्योंकि 1,35,000 तो हम लोगों का क्या था, पहले से इशूड था, और इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने जब बोनस इशू किया वो हुआ 33,000, कितना आया 33,750। तो टोटल कितना हो गया, चेक करो, टोटल इक्विटी शेयर कितना बन गया, 1,35,000 प्लस 33,750, तो ये कितना हो गया 1,68,750। हाँ, तो क्या ऑथराइज्ड को नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ऑथराइज्ड से तो इशूड ज्यादा नहीं हो सकता है ना। अगर हमारा बोनस के साथ इशू बढ़ गया है तो ऑथराइज्ड को कितना लिखना चाहिए बताओ फिर, ऑथराइज्ड को हम लोग कितना लिखें, कितना लिखना चाहिए ऑथराइज्ड को। हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑथराइज्ड को तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा लिमिट है 1,50,000, हम 1,68,750 इशूड कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी जब हम लोग इशूड एंड सब्सक्राइब लिखेंगे वहां 1,35,000 नहीं लिख के हमें तो 1,50,000 दिखा सकते हैं। हाँ बोलो, और एक बार बोलो। 1,50,000 होगा ना, 1,50,000 तो कम हो जा रहा है ना, 1,68,750 तो ज्यादा हो जा रहा है। मेरा लिमिट 1,50,000 है और मेरा इशूड हाँ मतलब 1,68,750। हाँ बोलो। 1,50,000 ही होगा ना। नहीं, कैसे होगा, वही तो हम बोल रहे हैं कि না ম্যাম 1,50,000 1,68,750 হবে, জেনারেল মিটিং এ রেজোলিউশন পাস করিয়ে। है।
हम लोग क्या करेंगे मीटिंग में, मतलब मीटिंग करना पड़ेगा, मतलब एओए को अमेंड करना पड़ेगा। 1,50,000 के जगह उसे लिखना पड़ेगा 1,68,750, मतलब फुल्ली इशूड हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा इशू हो गया। दो ऑप्शन होगा, या तो हमें ये लिखना पड़ेगा जो हम लोग का इशूड अमाउंट होगा, या फिर और एक ऑप्शन रहेगा इसमें ऐड कर देंगे जितना एक्स्ट्रा इशू किया। दो पॉइंट ही लिख सकते हैं। एक एक्स्ट्रा इशू कितना हुआ 33,750, अब ऐड करके देखो कितना होता है। दोनों में से कोई भी एक हम लोग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1,83,750। दो ऑप्शन होता है, या तो जितना टोटल इशूड हो रहा है उतने से हम लोग इसको लिमिट को बढ़ा देते हैं, ये चलेगा, या फिर जितना ऑथराइज्ड था उसमें और जितना हम लोगों ने इशू करने के वजह से ऑथोरिटी हमें बढ़ाना पड़ेगा उतना ऐड कर देंगे। तो 1,83,750 ऑथराइज्ड कैपिटल में 1,68,750 इशूड हुआ है, ये हम लोग लिख सकते हैं। या फिर 1,68,750 में 1,68,750 इशू हुआ है, ये लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिखे सही है, ठीक है, लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल का लिमिट हमें बढ़ाना पड़ेगा। या तो सिर्फ बोनस इशू जितना एडिशनल हुआ है उसको यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और यहाँ भी ऐड कर देते हैं, ये चलेगा। या फिर यहाँ ऐड करने से जितना लिमिट बढ़ जा रहा है उतने को यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी एक चलेगा। तो ये लिख लो, कोई भी एक हम लोग कर सकते हैं। जो बोनस इशू के वजह से लिमिट बढ़ जा रहा है, हमारा लिमिट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारा सिमिलरिटीज होना चाहिए। 1,83,750 में 1,68,750 इशू कर रहे हैं, ये बात समझ में आता है, ऐसा चलेगा। या फिर 1,68,750 में 1,68,750 ही इशू कर रहे हैं, ये भी चलेगा। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। कोई भी ऑप्शन लिखो, दोनों करेक्ट है। लेकिन ऑथराइज लिमिट कम और इशूड लिमिट ज्यादा, ये नहीं हो सकता। इशू को हम लोग कम नहीं कर सकते। इशू को कैसे कम करेंगे? इशू जितना हुआ है उतना हमें लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर 1,68,000 लिखना ही पड़ेगा। तो ऑथराइज कैपिटल हम लोग कितना लिखे? 1,68,000। हम ये वाला लिख रहे हैं 1,68,750। कैसे हुआ? हम लोगों का पहले ऑथराइज कैपिटल था 1,50,000, ठीक है, और 33,750 के वजह से ये बढ़ गया। ये कितना हो जाएगा फिर? तो ये तो 1,80,000। 16,87,500 हाँ, ये वाला फिर मतलब ऐसे नहीं। 68,000। हाँ, ये वाला फिर ऐसे नहीं लिख सकते। कोई भी दो ऑप्शन होगा ना, तो हम जो ऑप्शन ले रहे हैं वो कौन सा वाला है? वो है 1,35,000, 1,35,000 प्लस 33,750, इस तरह से मैंने वही किया। 16,87,500। हाँ, ये वाला हो जाएगा इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। या ये वाला हो गया 16,87,500। ये वाला हो जाएगा 1,50,000। ये ऑथराइज्ड है, ठीक है, ये किसी के साथ ऐड नहीं होता, ये जस्ट लिमिट बताने के लिए लिखा जाता है। इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग नोट मतलब ये कैसे बना, मैंने तो यहाँ पर दिखा दिया, बट वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों ने 1,68,750 क्यों लिया। ये भी दिखा सकते हैं। अगर हम लोग दूसरा अमाउंट लेते हैं तो वो दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट करके। फिर इसके बाद आ जाएगा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड में 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, ये लिखा हुआ था तो ये लिख देंगे 1,20,000, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का तो जैसा बताया वैसे ही करना है, कुछ चेंज तो करना है नहीं। और ये हो गया 1,68,750 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। यहाँ पर 16,87,500 यहाँ पर, लेकिन हमें मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें से कितना बोनस इशू है। आउट ऑफ एवर 33,750 equity share at the rate of 10 each, where issued by way of bonus।
बोनस के वजह से ये इशू किया गया, ये चीज हमें मेंशन कर देना चाहिए। और रिजर्व सरप्लस का हेडिंग देखो, रिजर्व सरप्लस में अगर देखोगे तो जनरल रिजर्व फुल्ली यूटिलाइज हो गया है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वो भी खत्म, सिक्योरिटीज प्रीमियम वो भी खत्म, बचा अगर कुछ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, जनरल रिजर्व लिखेंगे फिर उसका अमाउंट लिख के यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू ऐसे लिखना पड़ेगा, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। तो जनरल रिजर्व है 1,80,000, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 1,80,000, ये हो गया यहाँ पर नील। फिर जनरल रिजर्व के बाद हो जाएगा कैपिटल सीआरआर, सीआरआर लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 60,000, सीआरआर 60,000। जनरल रिजर्व सीआरआर सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 37,500। PL 3 lakh less utilized for bonus issue। अच्छा, PL का कितना यूज हुआ था, 60,000, बाकी बच जाएगा 60,000 माइनस हो जाएगा 3 लाख में से, $2,40,000, ठीक है। अच्छा, अब ये रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे 2,40,000, और इक्विटी शेयर वाला ये दो ऐड करना पड़ेगा, टोटल लिख रहा है 1,20,000 और 16,87,500, तो 18,07,500, 18,07,500, 18,07,500। बस ये हो गया। एक्सट्रैक्ट है तो ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट है तो हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, क्या बाकी इसमें हो गया था, इस पीडीएफ में बाकी क्वेश्चन हम लोग का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला भी, हाँ बोलो मैम। बैलेंस शीट के ऊपर क्या लिखा हुआ दिखाए तो डिलीवरी वाला आ गया था, नहीं लिखा ऊपर में क्या लिखा। ये वाला। हाँ एक सेकंड। हो गया मैम। अच्छा, अब हम एक बार देख लेते हैं, लास्ट क्लास में इलास्ट्रेशन 2 ये तो अलग था, यहाँ पर बोनस कॉल हम लोगों ने किया था, और यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 किया था, यहाँ से फिर से करना पड़ेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, The following notes pertain to Bright Limited balance sheet as on 31st March 2001. Share capital authorized 20 crore share of 10 each. Issued and subscribed 10 crore equity share of 10 each, 2 crore 11% cumulative preference share of 10 each. Called up and paid up. अच्छा, ये सब authorized था, उसके बाद बोल रहा है कि called up paid up कितना है, 10 crore equity share of 10 each, 8 shares called and paid up, ₹8 per share, मतलब ₹2 अभी तक नहीं कॉल किया गया है, पार्टली पेड अप शेयर है, तो अगर बोनस इशू करना है तो फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। 2 crore 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 273, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, ठीक है, प्रॉफिट है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है 2 अप्रैल 2001 द कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 2 करके ही कॉल करना था, 8 रुपए में 2 ही बाकी था, 10 रुपए का शेयर है। एंटर मनी वाज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। 1 जून द कंपनी डिसाइड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर सेल्ड, तो 5 के बदले 2 मिलेगा। पास जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द अबव ट्रांजैक्शन, आल्सो प्रिपेयर द नोट्स ऑन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस रेलेवेंट टू बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द इशू ऑफ द बोनस शेयर। तो लगभग सेम ही है जैसे अभी हम लोगों ने किया, तो चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले कॉल किया जाएगा, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अप्रैल 2 अप्रैल था,
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अच्छा, कितने शेयर पे फाइनल कॉल करना पड़ेगा? ये देखो कितने शेयर पे, 10 करोड़ पे, 10 करोड़ ही है क्या? हाँ 10 करोड़ पे, 10 करोड़ पे 2 रुपए करके, तो 10 करोड़ इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा? 10 करोड़ इंटू 2 मतलब 20 करोड़। 20 करोड़ तो ऊपर लिखना पड़ेगा इन करोड़। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद पैसा मिला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट बताया नहीं है पर्टिकुलर डेट, तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 20 करोड़ करके मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें बोनस का वैल्यू देखना पड़ेगा। बोनस कैसे इशू होगा कि 5 के बदले 2, ऐसा कुछ बोला था। हाँ, 5 शेयर के बदले 2 शेयर, 5 शेयर के बदले 2, तो 1 के बदले 2/5, तो 10 करोड़ के बदले कितना में, 10 करोड़ था ना, चेक करते हैं। हाँ, 10 करोड़ के बदले कितना मिलेगा? 10 करोड़ के बदले 2/5 इंटू 10, 2 इंटू 2 4 करोड़ हो जाएगा। 4 करोड़ हो जाएगा, तो 4 करोड़ इंटू 10, तो 40 करोड़ का वैल्यू होगा बोनस का, 40 करोड़ का वैल्यू होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या रिजर्व है। सीआरआर, सबसे पहले सीआरआर यूज करेंगे। सीआरआर अकाउंट डेबिट, तो हम लोग तो करोड़ में कर रहे हैं, बट क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है? क्वेश्चन इन लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग भी लाख में ट्रांसफर करते हैं, नहीं तो फिर इसको करोड़ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हम लोग इसको लाख में ट्रांसफर करते हैं। 20 करोड़ मतलब कितना लाख होगा? इन लाख कर लेते हैं। 20 करोड़ मतलब कितना लाख होगा? 20 करोड़ मतलब 20 करोड़ को लाख से डिवाइड कर दो, 2000 लाख। 20 करोड़ मतलब 2000 लाख, देख लो ठीक हुआ है ना? 20 करोड़ मतलब 20, उसके बाद हाँ 70 और उसको डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, हो गया। अच्छा, तब क्या होगा, इसको हम लोग इजीली कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन के साथ मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 करोड़ जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 करोड़ को कितना लाख बोलेंगे? 10 करोड़ मतलब 1000, 1000 लाख। 1000 लाख। हाँ, तो फिर 200 मतलब कितना हो गया? 400 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा 400 लाख। 400 लाख है, 400, और वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटू 10 कर देते हैं, 400 इंटू 10, तो वैल्यू पता चल जाएगा। वैल्यू हो जाएगा 4000। ठीक है, वैल्यू हो जाएगा 4000, यानी टू बोनस टू शेयर होल्डर, ये हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं इसको, उस हिसाब से यहाँ पर रिजर्व लगा लेंगे। टू बोनस टू शेयर होल्डर, ये हो जाएगा 4000 लाख। इस हिसाब से हमें सीआरआर ये सब लेना पड़ेगा। सीआरआर है 1485 लाख, 1485, तो और लेना पड़ेगा क्योंकि 4000 चाहिए। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है, इसको भी ले लेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कलेक्टेड इन कैश है कितना? 2000। अच्छा, इसके बाद है जनरल रिजर्व 1040, पूरा चाहिए क्या, देख लेते हैं। 1485, हाँ चाहिए शायद, 2000, तो 3485 ही हो रहा है, -4000। अच्छा, अभी हम लोग को 515 ही चाहिए बस, और नहीं चाहिए। चेक कर लिया 515, तो इसका मतलब जनरल रिजर्व से सिर्फ 1040 से 515 ही यूज हुआ। अब इसका जो है पेड मतलब ट्रांसफर एंट्री हो जाएगा, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये हो गया 4000। ठीक है, जिन लोग को लिख के करना है उन लोग को लेकिन नरेशन लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को प्रिपेयर करना होगा बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। तो हम ना, और ये इस तरह से फॉर्मेट से नहीं कर रहे, हम सीधा सीधा बता दे रहे क्या क्या होगा, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा, क्या होगा। फॉर्मेट तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर इसको बैलेंस शीट में पुट करना पड़ेगा। हम जस्ट नोट्स टू अकाउंट बता देते हैं, ये वाला फॉर्मेट करके जस्ट ये लिखना पड़ेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। हम नोट्स टू अकाउंट्स बता देते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले आ जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में 20 करोड़ शेयर ऑफ 10 ईच। अच्छा, टोटल है 20 करोड़ शेयर ऑफ 10 ईच, यहाँ पर लिखते हैं 20 करोड़ शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 20,000 इन लाख। अच्छा, फिर
issued and subscribed, issued and subscribed and fully paid up, क्योंकि सारा शेयर fully paid up हो गया। अच्छा ये कितना है 10 करोड़, कितना इशू हुआ 10 करोड़ मतलब 1000 लाख, 1000 लाख और यहाँ पर 400 कितना हो जाएगा टोटल 400 लाख का मतलब 4 करोड़ है ना, 400 लाख का मतलब 4 करोड़, तो 10 करोड़ और 4 करोड़ कितना हो गया 14 14 करोड़। तो 14 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। ठीक है, इसमें हमें ऑथराइज्ड को बढ़ाना नहीं पड़ा क्योंकि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो ठीक ही है, कम नहीं है। ठीक है, मतलब अगर कम होता है तभी जाके एडिशन करना पड़ता है, अदरवाइज तो करने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 14,000 लाख में दिखाना है तो ये 14,000 आएगा। ठीक है, 14 to 10 करने से 140 करोड़, 140 करोड़ मतलब 140 उसके पीछे 7 जीरो डिवाइडेड बाई 1 लाख करने से 14,000 लाख होगा। ठीक है, फुल्ली पेड अप। यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कितना बोनस शेयर है आउट ऑफ द, ये लिखना ही पड़ता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज दिखाना ही पड़ेगा कि हम लोगों ने इसमें से बोनस शेयर इशू करके कितना हमारा शेयर बढ़ा है। यहाँ पर आउट ऑफ द अबव 4 करोड़ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच वेयर issued by way of bonus। अच्छा अब इसके बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर का लिखेंगे, ये वाला 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। लिखा हुआ है क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप है तो इसलिए फुल्ली पेड अप ही लिख दिया। अच्छा ये होता है 2000 लाख, ये हो गया 2000 लाख। अच्छा अगर हम लोग शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में लिखना चाहेंगे वो कितना होगा 14 + 2 16,000 लाख, ये लिखना पड़ेगा जो मेन बैलेंस शीट होगा वहां पर शेयर कैपिटल के अंडर में। नेक्स्ट हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में पहला रिजर्व एंड सरप्लस है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR 1485 लेस हो जाएगा यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 1485, ये हो गया ब्लैंक, जीरो हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, पूरा यूज हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में से सिर्फ 515 यूज हुआ था, जनरल रिजर्व 1040। अच्छा जगह नहीं है पीछे लिखेंगे, लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। देखो बैलेंस करके हम लोगों ने निकाला था 515, तो ये माइनस कर लेंगे 515, 1040 माइनस 515 तो 525, और एक बचा हुआ है जिसको यूज ही नहीं किया हम लोगों ने, सरप्लस मतलब जरूरत नहीं पड़ा, सरप्लस दैट इज PL क्रेडिट बैलेंस, PL क्रेडिट बैलेंस 273, 525 + 273 798, ये वाला बैलेंस रिजर्व सरप्लस में लिखना पड़ेगा। तो बस मैंने ये वाला पॉइंट नहीं बनाया, ये देखो ये स्ट्रक्चर बना के जस्ट इसमें शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल का अमाउंट 16 लाख हो रहा, 16,000 लाख हो रहा है और यहाँ पर आ जाएगा 798 रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट। फिर इलस्ट्रेशन 3 देखो, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001। ऑथराइज्ड कैपिटल 30,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 3 लाख, 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 30 लाख, ये ऑथराइज्ड है। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड में प्रेफरेंस शेयर 30,000 में से 24,000 इशू किया गया है और 3 लाख में से 2,70,000 इशू किया गया है। 8 पेड अप मतलब पार्टली पेड अप है, फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है,
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कलेक्टेड इन कैश है, पीएल है, मतलब ये सारा रिजर्व ही यूजफुल है, हम लोग यूज कर सकते हैं, अब जितना जरूरत होगा उस हिसाब से यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ₹2 ईच ऑन 2,70,000, तो कॉल तो करना पड़ेगा क्योंकि पार्टली पेड था। कॉल मनी 20 तारीख को मिला है। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। यहाँ से हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना बोनस शेयर इशू होगा। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, छोटा सा ही क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 3। तो पहले बोनस पहले क्या होगा, जो पार्टली पेड है उसे फुल्ली पेड करेंगे। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना कॉल करना पड़ेगा, ₹2 करके 2,70,000 शेयर्स पे। तो 2,70,000 इंटू 2 जितना होगा 5,40,000। अच्छा, फिर इसके बाद 20 तारीख को पैसा मिला, 20 तारीख को पैसा मिला, यहाँ पर बोला हुआ है 20 अप्रैल को पैसा मिला, तो एंट्री हो जाएगा बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 5,40,000। अच्छा, इसके बाद बोनस इशू होगा, तो बोनस का वैल्यू देखना पड़ेगा। 2,70,000 इक्विटी शेयर है, बोनस इशू कैसे होगा, बोनस इशू होगा फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 4 के बदले 1, तो 1 के बदले 1/4, तो 2,70,000 के बदले कितना हो जाएगा, 2,70,000 डिवाइडेड बाई 4, 67,500 हो जाएगा। वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा इंटू 10, 675,000 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर 6,75,000। अब क्या क्या रिजर्व यूज होगा, पहला यूज हो जाएगा यहाँ पर CRR 1,20,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो CRR 1,20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी पूरा लग जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ज्यादा तो नहीं था, 75,000, 75,000, तो 1,95,000 भी हुआ है, 6,75,000 चाहिए। अच्छा, इसके बाद जनरल रिजर्व 3,60,000, जनरल रिजर्व डेबिट 3,60,000। अब देखते हैं कितना चाहिए, 3,60,000 प्लस 1,20,000 ये हो गया 4,80,000, 4,80,000 प्लस 75,000, तो टोटल होता है 5,55,000 माइनस 6,75,000। 1,20,000 का और चाहिए, 1,20,000 PL से ले सकते हैं, 6 लाख है, तो PL डेबिट 1,20,000। ठीक है, ये हो गया 1,20,000। अब रिवर्स एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,75,000। बस अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, हम वही नोट्स टू अकाउंट्स ही बना देते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल में 30,000 12% प्रेफरेंस शेयर, 30,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये है 3 लाख। फिर यहाँ पर 3 लाख है, यहाँ 2,70,000 के अगेंस्ट में हम लोगों ने कितना बोनस शेयर इशू किया, 2,70,000/4 यानी 67,500 प्लस 2,70,000 करेंगे, तो ये जो है ऑथराइज्ड का लिमिट हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑथराइज्ड का लिमिट ये इससे ज्यादा हो जा रहा है ना, इशूड ज्यादा हो जा रहा है, 2,70,000 और नया बोनस इशू हुआ 33,750, तो इसके बाद जो है 3 लाख जो है इससे ज्यादा हो जाएगा, टोटल करने से 3,37,500 हो जाएगा।
बढ़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को बढ़ाएंगे। तो ये एक पॉइंट देखने का रहता है बोनस वाले में कि अगर लिमिट बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। तो दो ऑप्शन हो सकता है, अगर हमारा एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है, दो ऑप्शन हो सकता है, या तो इसमें डायरेक्टली जो ऐड करने के बाद जितना हो रहा है उसको यहाँ पर दिखा, तो मतलब दो ऑप्शन क्या होगा, या तो 3 लाख में ऐड कर देंगे जितना इशू हुआ है बोनस के तौर पे, यानी 2,70,000 डिवाइडेड बाय 4, दो ऑप्शन हो सकता है ना, 67,500, या तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करने पे आ जाएगा 3,67,500, ये एक ऑप्शन हो सकता है कि बोनस जितना इशू हो रहा है इस पे ऐड कर दो, या फिर इस पे ऐड करके देखेंगे कि कितना हो रहा है, उसको ही हम लोग अपना लिमिट बना लेंगे 67,500। तो ऐड करने से आएगा, तब शायद मैंने गलत लिख दिया था अमाउंट, 2,70,000 प्लस 67,500, तो ये हो गया हाँ 3,37,500। तो लिमिट हमारा दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो ये वाला लिख सकते हैं या तो ये वाला, ठीक है। तो अगर ऑप्शन रहने से इस तरह से आ सकता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 लाख, हम 3,37,500 ही लिख रहे हैं। इक्विटी शेयर कैसे हुआ, 3,37,500, 2,70,000 प्लस 67,500, ये लिमिट कर दिया मैंने। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 33,75,000, ये ऑथराइज्ड हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। अब हम लोग लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब कैपिटल। अच्छा, कितना इशू हुआ है, प्रेफरेंस शेयर 24,000, 12% प्रेफरेंस शेयर, 24,000, 12% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड 2,40,000। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,70,000 था, 2,70,000 था, इसमें ये ऐड हो गया, यही वाला होगा 3,37,500, 3,37,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ब्रैकेट में आउट ऑफ दिस 67,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच issued as bonus, इसका टोटल 33,75,000। अब इसका टोटल जो होगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, 33,75,000 प्लस 2,40,000, तो शेयर कैपिटल में चला जाएगा 36,15,000, बैलेंस शीट में ये वाला पॉइंट चला जाएगा, नोट्स टू 1 बोल के, नोट्स नंबर 1 बोल के। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व 3,60,000 है, पहले सीआरआर लिख देते हैं, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। सीआरआर जो है वो पूरा यूज हो गया है, 1,20,000 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 1,20,000। अच्छा, सीआरआर के बाद हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 75,000 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 75,000। यहाँ पर नील हो गया। जनरल रिजर्व 3,60,000, ये भी पूरा यूज हो गया, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। पीएल बचा हुआ है 6 लाख, 6 लाख में से कितना यूज हुआ है, 1,20,000 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 1,20,000, 4,80,000। तो बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में यही वाला 4,80,000 जाएगा। अच्छा, ये 4th नंबर जो है ये राइट इशू का है, तो राइट इशू तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है, ये 4th नंबर वाला भी मैंने यहाँ पर दे दिया, ये राइट इशू का क्वेश्चन था।
ये फिफ्थ वाला देख लेते हैं, ये क्या है। ये भी राइट इशू का है, फिफ्थ वाला भी राइट इशू का है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो बोनस का क्वेश्चन, वो मिडिल में जो दो क्वेश्चन है वो राइट इशू का है। तो राइट इशू जब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, तब हम लोग वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर क्या बोला है। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड as on 31st of March 2015, 60,000 equity share of 10 each, 6 lakh capital redemption reserve, plant revaluation reserve, securities premium account, general reserve, profit and loss account. Capital reserve में बोला है including 37,500 being profit on sale of machinery, ये total है capital reserve, लेकिन इसमें से 37,500 profit on sale of machinery है. The company decided to issue bonus share to its shareholder at the rate of 1 share for every 4 share held. Pass necessary journal entries. It desired that these there should be minimum reduction in the free reserve. Free reserve में minimum reduction हो, ठीक है। मिनिमम ही करेंगे हम लोग, मैक्सिमम तो नहीं करेंगे, मिनिमम ही करेंगे, जितना जरूरत होगा उतना ही करेंगे। ये जस्ट बताया है क्वेश्चन में। पहले तो इसमें तो ज्यादा कुछ जर्नल एंट्री होगा नहीं, सीधा सा क्वेश्चन है, बस हमें पहले चेक करना पड़ेगा कितना बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा। तो 4 शेयर, तो कितना बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 4 के बदले 1 मिलेगा, ठीक है। तो 1 के बदले 1/4, तो ये 60,000 के बदले कैलकुलेट करो, 60,000 के बिहाफ में फिर कितना सारा मिल जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 15,000, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 10। 1,50,000। हाँ 1,50,000 बोनस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, इलस्ट्रेशन 15। यहाँ पर 60,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, नंबर ऑफ बोनस 15,000, वैल्यू 15,000 इंटू 10, 1,50,000। अच्छा, पहले यहाँ पर लिखेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर, ये हो गया 1,50,000। अब इस हिसाब से हम लोगों को रिजर्व लेना है, तो सबसे पहले कौन सा लेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 45,000, ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 45,000, और कुछ रिजर्व है यहाँ पर, प्लांट रिव्यू, अच्छा ये सब है। अच्छा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 45,000। अच्छा, इसके बाद है प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, प्रोविजन मैंने बता रखा है, क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, नहीं आएगा। प्लांट का ये होता है मैनिपुलेटेड रिजर्व, ये नहीं आता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा अगर कैश में हम लोगों ने कलेक्ट किया है तो। क्या इसके बारे में कुछ बताया है हमें, नहीं कुछ बताया नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व तो यूज नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो है बोनस, सॉरी, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये हमें बताया नहीं है, तो हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा कि हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं। तो कुछ अगर नहीं बताया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैश में ही हुआ है, तभी दे, मतलब वैसे भी दे सकता है, अगर प्लांट खरीदते हुए भी प्रीमियम में शेयर इशू किया तो वो भी दे सकता है। तो हम लोग जो भी करेंगे उसका एजम्पशन हमें लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ये रियलाइज्ड इन कैश है। अगर हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। एजम्पशन जस्ट बता देना है, अगर कुछ क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 50 to 500। अच्छा, और रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व देखो, ये वाला कैपिटल रिजर्व आना चाहिए, ये भी रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है, ये हर जगह यूज नहीं होता है ना। जो रिजर्व हर जगह यूज नहीं होगा उसको पहले यूज करना चाहिए, लास्ट में एकदम जनरल रिजर्व, देन पीएल, लास्ट में सबसे लास्ट पीएल, उसके आगे जनरल रिजर्व, और उसके आगे हमें हमेशा जो भी ऐसा रिजर्व है जो कहीं और यूज नहीं हो सकता है ना, उसको यूज करना चाहिए। तो कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, क्या ये 1,12,500 आएगा या 37,500 आएगा? कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, ये थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। 75,000 75 না, ওটা তো পিএল। 52,500। লেস হয়ে যাবে না, এটা তো প্রফিট সেল এন্ড মেশিনারি second। থেকে করেছে। হ্যাঁ, আরেকবার বলো, বুঝতে পারলাম না। ম্যাম এটা তো মেশিনারি সেল করে এটা পেয়েছে টাকাটা, এটা কি এখানে আসবে?
হ্যাঁ, এটা তো ক্যাপিটাল রিজার্ভ হচ্ছে। তাহলে ক্যাপিটাল রিজার্ভ মানে কি, ক্যাপিটাল নেচারের কোনো জিনিস সেল করে যদি আমরা প্রফিট আর্ন করি তাহলে সেটাকে ক্যাপিটাল রিজার্ভ বলছে। আমরা ক্যাশ রিয়েলাইজড হলে যে কোনো কিছু নিতে পারবো। हाँ मैम যদি ये तो रियलाइज आएगा ही तो। हाँ, अगर रियलाइज्ड इन कैश होगा तो आ जाएगा। अगर कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश तो वो बोनस इशू के लिए हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, तो ये जो प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ मशीन है तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कैश रियलाइज्ड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 37,500। सिर्फ इतना ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिख सकते हैं, पूरा नहीं आएगा। कैपिटल रिजर्व का वो पोर्शन आएगा जो हम लोग रियलाइज्ड इन कैश कर रहे हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, 37,500 है वो वाला आएगा। हाँ 37,500 सिर्फ आएगा जो कि रियलाइज्ड इन कैश है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पर आएगा 37,500, ठीक है। तो क्या क्या आ गया देखो, हम लोगों ने सीआरआर लिया, रेस्ट्रिक्टेड होता है सबसे पहले इसे ले लिया, ये तो नहीं आएगा, मैनिपुलेटेड रिजर्व होता है, इसको एज्यूम कर लिया रियलाइज्ड इन कैश बोल के, इसको एज्यूम किया रियलाइज्ड इन कैश तभी लिया, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद ये कैपिटल रिजर्व का ये वाला पोर्शन ले लिया। अब देखेंगे और कितना हमें लेना पड़ेगा। तो पहले जनरल रिजर्व फिर पीएल, तो जनरल रिजर्व से लेना पड़ेगा पहले। 15,000 से। अच्छा, जनरल रिजर्व से 15,000, तो टू बोनस टू शेयर होल्डर, तो यहाँ पर हो रहा है 1,50,000। ये देने से पूरा हो जाएगा 15,000, 1,50,000 हो जाएगा कंप्लीट। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर नेक्स्ट बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट एंट्री बोला था यहाँ पर। इलस्ट्रेशन 16 देखो, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ वाईवाई लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। ऑथराइज्ड कैपिटल दिया है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। अच्छा, यहाँ पर कन्वर्टेबल डिवेंचर भी दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2015 द कंपनी मेड फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 2 ईच ऑन 1,35,000 इक्विटी शेयर। 8 पेड अप था, पार्टली पेड अप था, फुल्ली पेड अप किया जाएगा। Call money was received on 20th April. Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held. 4 के बदले 1, इस रेशियो में बोनस दिया जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ 37,500 includes a premium of 7,500 for shares issued to vendor pursuant to scheme of amalgamation. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो 37,500 है उसमें ये जो प्रीमियम का पैसा है उसमें जो प्रीमियम 7,500 ऐसा है जो कि वेंडर को शेयर इशू करते हुए हम लोगों ने रेज किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कैसे रेज हुआ है, वेंडर को शेयर इशू किया था, एमएल कमीशन कर रहे थे तब। तो वेंडर मतलब क्या, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर से कुछ खरीदा होगा तभी शेयर इशू किया होगा। तो 7,500 ये क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, 37,500 में 7,500 जो है वो वेंडर को शेयर इशू करते हुए हम लोगों ने रेज किया था। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश कितना है, क्या पूरा 37,500 है या फिर कितना है, बोलो। $37,500 में से 7,500 तो बोल ही दिया है कि वेंडर को शेयर इशू किया था तब हम लोगों ने रेज किया था। तो 37,500 में वेंडर को शेयर इशू किया था मतलब क्या, एमएल कमीशन जब कर रहे थे तब वेंडर को हम लोगों ने शेयर इशू किया था। तो ये तो क्रेडिटर को हम लोगों ने कैंसिल किया, ठीक है, क्रेडिटर को 30,000 ही होगा, सिर्फ 30,000 लेंगे, 7,500 नहीं लेंगे। कैपिटल रिजर्व इंक्लूड 60 लाख 6 लाख। अच्छा, कैपिटल रिजर्व ये शायद 60,000 होगा क्योंकि यहाँ पर तो 1,12,500 है, फिर यहाँ पर 60 लाख तो हो नहीं सकता है, 6 लाख तो हो नहीं सकता है, 60,000 होगा। कैपिटल रिजर्व इंक्लूड 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सिर्फ यही वाला पॉइंट आएगा पहले वाले की तरह, है ना। जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी बेच के वही कैश रियलाइज्ड है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी बेच के हो रहा है ना, इसीलिए कैश रियलाइज्ड है। प्लांट एंड मशीनरी बेचने से अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। सपोज एक 10 रुपए का प्लांट हम लोगों ने 12 में बेच दिया, तो कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट 12 टू एसेट चला गया 10 रुपए का, टू पीएल ये हो गया
₹2 का। ये देखो एंट्री क्या हुआ, बैंक टू एसेट, बैंक टू पीएल। इसीलिए प्लांट बेच के अगर कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कैपिटल रिजर्व का, तो वो कैश रियलाइज्ड है। तो अगर कैश रियलाइज्ड है तब तो आएगा ना, कैपिटल रिजर्व का भी वही ट्रीटमेंट होता है जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम का होगा, इसी वजह से आ रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो 20% और 12% डिवेंचर आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड ऑन 1 जून 2015। यहाँ पर कन्वर्टेबल डिवेंचर को भी बोनस देना पड़ेगा, जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो पॉइंट कवर किया उसी के बारे में दिया हुआ है। सो नेसेसरी एंट्रीज in the books of company and prepare the extract balance sheet immediately after bonus issue but before conversion of debenture। अच्छा, बोनस इशू के बाद का बैलेंस शीट बनाने बोला है, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर के पहले, बोनस इशू के बाद का। आर द कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू बोनस, क्या इन्हें बोनस मिलना चाहिए, ये भी बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो पहले हम लोग एंट्री कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, 1 अप्रैल में पहले कॉल किया जाएगा 1,35,000 वालों को, 1,35,000 इक्विटी शेयर पे ₹2 का कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,35,000 इंटू 2, 2,70,000। फिर यहाँ पर 20 अप्रैल को पैसा मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन लगभग पहले वाले भी था, बट यहाँ पर डिवेंचर का पॉइंट एडिशनल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2,70,000। अच्छा, अब बोनस का देखना पड़ेगा कितना हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, तो बोनस टू शेयर होल्डर में कितना जाएगा, 1,35,000 पे कितना मिलेगा, 1,35,000 इंटू 1/4 था शायद, 4 शेयर के बदले 1, एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। हाँ, तो 4 के बदले 1, तो 1/4 इंटू 10 करेंगे तो वैल्यू पता चल जाएगा। तो 1,35,000 इंटू 10/4, तो 3,37,500, 3,37,500। अब हम लोग रिजर्व यूज करेंगे। अब देखो CRR पहले यूज कर लेते 30,000, CRR यूज कर लेंगे 30,000। अच्छा, उसके बाद है जनरल रिजर्व, पहले देख लेते रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व भी यूज कर लेंगे। कैपिटल रिजर्व का वो पोर्शन जो रियलाइज्ड इन कैश है, तो मशीन वशीन बेचते हैं तो वो रियलाइज्ड इन कैश हो रहा है, क्योंकि मैंने जर्नल एंट्री अभी दिखाया ना इस तरह से, इसीलिए रियलाइज्ड इन कैश। तो ये है 60,000 होगा, ये गलत दिया हुआ है, 6 लाख तो हो नहीं सकता है ना, 60,000 होगा, एक जीरो जो है ज्यादा दिया हुआ है। कैपिटल रिजर्व के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम का ले लेंगे जितना रियलाइज्ड इन कैश है, तो 37,500 में से 7,500 हट जाएगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000। तो 30 30 60 60 1,20,000 नहीं, अभी भी पूरा नहीं हो रहा है। CRR ले लिया, कैपिटल रिजर्व ले लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व 1,80,000, जनरल रिजर्व डेबिट 1,80,000, तो 336 1,20,000 और 1,80,000 मतलब 3 लाख, और भी 37,500 चाहिए, PL से मिल जाएगा, PL डेबिट 37,500 हो गया। अच्छा, अब बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,37,500, 3,37,500। अच्छा, अब हम लोग को बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए, इसमें जो डिवेंचर है उसका कुछ कैलकुलेशन हम लोगों ने नहीं दिखाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है सो द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू। बोनस इशू के बाद क्या सिचुएशन होगा उसका जर्नल एंट्री और उसका ही बैलेंस शीट बनाने बोला है बिफोर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो हम लोग उस हिसाब से बनाएंगे। तो हम नोट्स टू अकाउंट्स बना देते हैं, उसको तुम लोग लिख पाओगे आराम से। नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल,
पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर, 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 1,50,000। और जो यहाँ पर इक्विटी शेयर हो रहा है वो बढ़ाना पड़ेगा 1,50,000। मतलब ये पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था एक्सेप्ट डिवेंचर के अलावा, मुझे तो लग रहा है शायद ये सेम ही है। एकदम ये स्टार्टिंग वाला 1,50,000 और ये वाला 1,30,000, 1,68,000, 1,68,750 ऐसे कर सकते हैं, या फिर 1,87,500 से भी दिखा सकते हैं। मैंने दोनों ही बोला था, ठीक है। 1,87,500 से भी दिखा सकते हैं। तो इसमें हम 1,87,500 से दिखा देते हैं। देखो कैसे होगा। यहाँ पर ये जो है इक्विटी शेयर ऑथराइज्ड कितना था, 1,50,000 ऑथराइज्ड था। और जो इक्विटी शेयर इशू हुआ है 1/4 करके कितना इक्विटी शेयर इशू हुआ है, 33,750। तो ये देखो, ये भी ऑप्शन हम लोग लिख सकते हैं 33,750। तो यहाँ पर हो गया 1,50,000 प्लस 33,750, ऐसे भी लिख सकते हैं 1,83,000। ये वाला क्वेश्चन वहां पर था ना, इसीलिए मैंने इस तरह से दिखा दिया। 1,33,750 हो रहा है क्या, चेक कर लेते। 1,35,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, 3,37,500, 3,37,500 प्लस 1,50,000। नहीं, ये तो गलत हो गया। एक मिनट, शायद मैंने गलत कैलकुलेशन किया। 1,35,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, 33। क्या हो रहा है बार बार ये वाला, 1,35,000 डिवाइडेड बाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, 33,750 नंबर होगा। हम एक साथ 10 भी इंटू कर रहे हैं ना, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है। 33,750 बोनस इशू हुआ और ऑथराइज्ड में था 1,50,000। 1,83,750 ऐसे भी लिख सकते हैं। 1,83,750 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये हो गया 1,83,750। ठीक है, ये हो गया ऑथराइज्ड। अब हम लोग लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड ये लिखेंगे। तो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड में 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर, 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 1,20,000। और यहाँ पर बोनस इशू करने के बाद यहाँ पर था 1,35,000 प्लस 33,750, 1,35,000 प्लस 33,750, ये हो गया 1,68,750। तो ये वाला भी यहाँ लिख सकते थे, यहाँ पर मैंने अलग से दिखाया। ठीक है, ये पॉइंट भी हम लोग कर सकते हैं, ये मैंने आगे भी बोला है। तो 1,68,750 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। आउट ऑफ दिस बोनस इशू बोलना पड़ेगा, आउट ऑफ दिस 33,750 issued as bonus at the rate of 10 each। अच्छा, इसका इंटू करने से 16,87,500 टोटल। यहाँ पर हो जाएगा 16 और ये हो गया 1,20,000, 16,87,500 प्लस 1,20,000, तो 18,07,500। सेम यही वाला था हम लोग का क्वेश्चन। अच्छा, रिजर्व सरप्लस का यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि वो क्वेश्चन में ये शायद कैपिटल रिजर्व वगैरह नहीं था। तो CRR 30,000, तो CRR 30,000 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। तो CRR 30,000 पूरा यूज हो गया, 0 हो जाएगा। अच्छा, CRR के बाद है जनरल रिजर्व 1,80,000,
जनरल रिजर्व 1,80,000, ये भी शायद फुल्ली यूज है, हाँ। लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 1,80,000, तो ये भी नील हो गया। अच्छा, जनरल रिजर्व के बाद है कैपिटल रिजर्व 1,12,500, तो कैपिटल रिजर्व 1,12,500, जिसमें से हम लोग कितना यूज किए हैं यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में से 60,000 यूज किए हैं, तो बाकी बचा हुआ है। यूटिलाइज्ड कितना हुआ है 60,000, तो बाकी बचा हुआ है, तो ये हो गया 2,500 और यहाँ पर हो जाएगा 52,500, ये बचा हुआ है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500, सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500, इसमें से हम लोगों ने यूटिलाइज्ड किया है सिर्फ 30,000, 7,500 नहीं किया, 30,000, तो बचा कितना 7,500। अच्छा, पीएल में 2,70,000 था, इसमें से यूटिलाइज्ड हुआ 2,70,000 में 37,500, 37,500, 2,32,500। अब टोटल करेंगे 2,32,500, 52,500, 7,500, 2,32,500, बस और कुछ नहीं है। 2,92,500, 2,92,500, ये हो जाएगा बैलेंस शीट। रिजर्व सरप्लस बना के वहां पर लिख देंगे, और ये वाला जो पॉइंट है ये 18,07,500, ये हम लोग का चला जाएगा शेयर कैपिटल के नोट्स 1 के वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा, और एक भी बैलेंस शीट का और एक पॉइंट भी तो लिखना पड़ेगा, ये वाला सिक्योर्ड लोन, ये भी तो लिखना पड़ेगा, इसका भी नोट्स बनेगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग बोल के बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, जब बैलेंस शीट बनेगा तो ये भी दिखाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग सिक्योर्ड, नेचर है सिक्योर्ड, सिक्योर्ड में है 12% पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, सिक्योर्ड 12% पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। अच्छा, 7,50,000 यहाँ पर लिख देते हैं, 7,50,000। अच्छा, इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि कितना शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा और कब होगा, ठीक है। तो कन्वर्जन देखो क्या बोला था, 12% डिवेंचर आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर 10 इज फुल्ली पेड ऑन 1 जून, तो सेम रेशियो में ही होगा। मैंने आज ही जो कंसेप्ट बताया सेम रेशियो में होगा जैसे इक्विटी शेयर वालों को दिया गया, मतलब 4 के बदले 1, तो डिवेंचर वालों को कितना बोनस मिलेगा, या पहले बोलो इनका इक्विटी शेयर का कन्वर्जन कितना होगा और कितना बोनस मिलेगा। बोनस कितना मिलेगा, सेम वही रेशियो में, 1 के बदले 4, 4 के बदले 4, तो 70, ये है 7,50,000, 100 ईच करके, तो नंबर कितना है, ये तो 7,50,000 तो रुपीज है, ये 100 करके है एक एक डिवेंचर, तो 7,500 डिवेंचर है, 7,500 डिवेंचर पे कितना बोनस होगा, डिवाइडेड बाय 4 करने से ही पता चलेगा। 1875 होगा। अच्छा, ये हो गया बोनस इनको मिलेगा, और लेकिन पहले तो हमें ये निकालना चाहिए कि इनका इक्विटी शेयर कितना होगा, बोनस तो बाद में निकलेगा ना, पहले डिवेंचर वालों को तो बोनस नहीं मिलेगा, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, डिवेंचर से पहले बनेगा इक्विटी शेयर, फिर इक्विटी शेयर जो होगा उसमें बोनस मिलेगा। तो इक्विटी शेयर कितना होगा, बोला है कि 20% पार्टली कन्वर्टेबल है ना, मतलब 100% कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है, 20% का कन्वर्जन हो जाएगा इक्विटी शेयर में, तो इसका 20%, ये तो हम लोगों ने डिवेंचर में किया ही था, इसका 20% पहले करेंगे, तो 7,50,000 का 20%, तो कितना हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। पहले ये लिखते हैं कितना कन्वर्जन होगा, आउट ऑफ अबव 20%, दैट इज 1,50,000 रुपीज, 1,50,000, या फिर हाँ ऐसे लिख सकते हैं 1,50,000 डिवेंचर ऑफ रुपीज 100,
इसको नंबर में ट्रांसफर कर देते हैं। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 100 कर दो तो नंबर पता चल जाएगा, 1500। 7,50,000 जो है ये तो रुपीज में है, 7,50,000 तो रुपीज में है। 7,50,000 को डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 100 करेंगे तो हमें नंबर पता चलेगा। इसका 20% करेंगे तो 1,500 डिवेंचर ₹10, दैट इज यहाँ पर लिख देते हैं 1,50,000, ये वाला, ठीक है, ये रुपीज में लिख दिया। कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर, कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। 10 ईच वाले इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। कब कन्वर्ट होगा, इसका डेट दे दिया है 1 जून, ऑन 1 जून 2015, ऐसा लिखा हुआ है, ये देखो ऑन 1 जून 2015, इस डेट में इनका कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बोला था सो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू बट बिफोर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। आर द कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू बोनस, क्या उन्हें बोनस मिलेगा? बोनस मिलेगा ना, आज ही हम लोगों ने प्रोविजन पढ़ा ना, बोनस मिलेगा। अगर हम लोग कंपनी हाँ। मिडिल में, हाँ मिडिल में अगर किसी को बोनस दे देती है, बोनस इशू करती है, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर वालों को भी बोनस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कितना बोनस मिलेगा उसका कैलकुलेशन दिखा देते हैं, देखो। यहाँ पर अच्छा, पहले ये आंसर लिखवा देते हैं, बोनस जो मिलेगा उसका आंसर लिखवा देते हैं। देखो, एज पर सेबी गाइडलाइन, नो कंपनी कैन इशू bonus shares to its shareholder without extending similar benefit to convertible debenture, क्योंकि ये भी इक्विटी शेयर होंगे तो कन्वर्टेबल डिवेंचर को भी बोनस का बेनिफिट देना पड़ेगा। पेंडिंग सच कन्वर्जन, अगर ये कन्वर्जन पेंडिंग है, नेसेसरी नंबर ऑफ शेयर्स should be earmarked for convertible debenture, जितना जरूरी है उनके लिए उतना रखना पड़ेगा फॉर कन्वर्टेबल डिवेंचर। जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है जब कन्वर्ट होंगे तो उनको भी उसी रेशियो में बोनस देना पड़ेगा फॉर कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर। Therefore, convertible debenture holders are also entitled to the bonus share in the same ratio as the equity shareholders गेट। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को जो रेशियो में मिला, जो चीज मैंने बताया उसको मैंने लिखा तो नहीं था, जस्ट एग्जांपल से बोला। तो इस आंसर के साथ ये प्रोविजन भी मान लो कि लिखना हो गया, ठीक है। ये आंसर का पैटर्न जो है जैसे हम लोगों ने लिखा है तो वो प्रोविजन ही एक तरफ से मान लो कि लिखा हो गया, ठीक है। मैंने प्रोविजन तो पूरा डायरेक्टली लिखवाया नहीं था, जस्ट समझाया था। तो ये ऐसे हमें याद रखना है कि सेम रेशियो में देना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग ये कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि बोनस शेयर डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा। तो देखो बोनस शेयर कितना मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ पर एक कैलकुलेशन जस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, बोनस टू
इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही था। इक्विटी शेयर होल्डर को कितना बोनस मिला? इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस मिला यहाँ पर 35,000 था। अच्छा ये तो हम लोगों ने निकाला ही है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर एक्चुअली जो यहाँ पर सोल्यूशन किया है इन्होंने अपने एजम्पशन के हिसाब से किया है, तो छोड़ो, ये वाला हमें नहीं चाहिए। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते, वो तो हम लोगों ने कर ही रखा है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं बोनस टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर कितना बोनस मिलेगा? तो डिवेंचर होल्डर का कितना है? 7,50,000 है टोटल, जिसमें से कन्वर्जन होगा 20% का। तो 7,50,000 इंटू 20% इंटू 1/4 ऐसे हो जाएगा। तो 7,50,000 पे 20% का कन्वर्जन और एक के बदले 4 यानी 37,500 होगा। ठीक है, ये @10 करके ये रुपीज में ही दिखा दिया मैंने, क्योंकि ये रुपीज में है। तो रुपीज 7,50,000 20% कन्वर्जन होगा इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1/4 इस तरह से होगा। ये वाला देखते हैं, ये वाला क्या बोला है। यहाँ पर दिया है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट दे रखा है, कुछ इशूड एंड पेड अप कैपिटल बोला है, लेस कॉल्स इन एरियर। देखो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जो पैसा कॉल किया गया बट पैसा नहीं मिला। कॉल तो हुआ है बट पैसा नहीं मिला, ऐसा कितना शेयर है? 25,000 शेयर्स, ₹2 ईच। ऐसा 2 रुपए करके नहीं मिला है 25,000 शेयर पे। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 4 पेड अप, मतलब और भी 6 हम लोग कॉल कर सकते हैं क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, पार्टली पेड अप है। और इशू किया गया था टोटल 2,25,000, जिसमें से 25,000 ने 2 रुपए करके नहीं दिया है कॉल्सिन एरियर, और 1 लाख वालों ने अभी तक 4 रुपए दिया है, 6 रुपए बाकी है। पीएल ये सब जनरल रिजर्व है। पीएल डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व जो कि एक फ्री रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम्स, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और नीचे करेंट लायबिलिटी दे रखा है। यहाँ पर बोला हुआ है, अच्छा एसेट, नॉन करेंट एसेट, ये फुल बैलेंस शीट दे रखा है। फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट में कैश एट बैंक, अच्छा कैश एट बैंक, और अच्छा current asset 10 lakh, cash at bank 21,50,000. The board of the directors of the company took the following decision to forfeit the shares on which final call to each is due. हम लोगों ने क्या किया है, शेयर को फॉरफिट कर दिया जिन पे 2 रुपए का फाइनल कॉल ड्यू है। 2 रुपए का फाइनल कॉल ड्यू है मतलब ये वाला, ये देखो, ये 25,000 शेयर को इन्होंने फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट का मतलब होता है होल्डिंग को कैंसिल करना। होल्डिंग कैंसिल कब किया जाता है कि पैसा मांगा गया है, टाइम भी दिया गया है बट पेमेंट नहीं मिला, तो शेयर फॉरफिट होता है। शेयर फॉरफिट में रूल्स ये होता है कि जो पैसा मिला हुआ है, अब 2 रुपए बाकी था तो कितना पैसा रिसिप्ट हो रखा था? 8 रुपए। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए नहीं मिला, कॉल करने के बाद भी तो 8 रुपए मिल रखा था। तो एंट्री इस तरह से होता है, 8 रुपए जो मिला हुआ है वो रिटर्न नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको तो 10 रुपए देना था, आपने 2 रुपए अभी तक नहीं दिया, तो रिटर्न नहीं होगा। रूल्स ये है कि शेयर फॉरफिट होने से जो पैसा ऑलरेडी कंपनी ने रिसीव कर रखा है वो कभी भी रिटर्न नहीं होता है, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाता है, मतलब उनका पैसा रह जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो 8 रुपए कंपनी के पास रह जाएगा, 2 रुपए कंपनी लॉस बुक कर लेगी, कॉल्सिन एरियर ऑलरेडी बुक कर रखी है, इसको रिवर्स कर देगी, और कंपनी का एंट्री ऐसा होगा कि 10 रुपए मिलना चाहिए था, 8 रुपया मिला, 2 रुपया नहीं मिला। ये एंट्री हमें दिखाना है। 10 रुपए में 8 रुपया मिला, 2 रुपया नहीं मिला, ये हमें एंट्री दिखाना है। ये होता है फॉरफीचर का एंट्री, तो फॉरफिट करना पड़ेगा। अच्छा, के बाद द इशू टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड अप शेयर हेल्ड। मतलब शेयर बोनस इशू कैसे किया गया है? 2 फुल्ली पेड अप शेयर के लिए 1, मतलब 2 के बदले 1 बोनस शेयर इशू किया गया है। टू पे बोनस टू पार्टली पेड शेयर्स एट एन इक्विवेलेंट रेट एज इन द अबव विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द रिलेटेड शेयर होल्डर। बोल रहे कि टू पे बोनस टू पार्टली पेड शेयर्स, जो पार्टली पेड शेयर्स है, तो पार्टली पेड शेयर्स कितने हैं? ये वाले 1 लाख, ठीक है।
1 लाख पार्टली पेड शेयर है, देखो 2,25,000 में से 25,000 का कैंसिलेशन हो जाता है तो कितना होल्डिंग बचता है? 2 लाख। 2 लाख में से 1 लाख पार्टली पेड है तो फुल्ली पेड कितना है? 2,25,000 में से अगर हम लोग 25,000 कैंसिल कर देते 1 लाख, 1 लाख पार्टली पेड है, 1 लाख फुल्ली पेड है, ठीक है। तो फुल्ली पेड वालों को तो बोनस मिल जाएगा, जो रेशियो है उसके हिसाब से। पार्टली पेड को तो फुल्ली पेड करना पड़ेगा, बट यहाँ पर फुल्ली पेड कैसे किया गया है? टू पे बोनस टू पार्टली पेड शेयर एट एन इक्विवेलेंट रेट एज इन बी के हिसाब से जो रेशियो है अबव विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द रिलेटेड शेयर होल्डर। पैसा नहीं मांगेंगे, यानी बोनस कॉल करेंगे। बोनस कॉल लास्ट क्लास में बोला था, बोनस कॉल का मतलब होता है कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि उसके लिए भी हम लोग रिजर्व को कन्वर्ट कर देंगे। जो पैसा हमें मिलना चाहिए, जो नहीं मिला है, वो पैसा नहीं मांगेंगे। हम लोग बोल रहे हैं, कंपनी बोल रहे हैं हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम लोग इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम लोग बोनस में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन इसका एक रेस्ट्रिक्शन था, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व को यूज कर सकते हैं इस कन्वर्जन के लिए। उसके बाद टू इशू द फॉरफिटेड, री इशू द फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया गया 12 रुपए में, तो प्रॉफिट है, ठीक है। रिजर्व जनरेट होगा, 12 रुपए में री इशू किया, 10 रुपए का शेयर री इशू किया गया 12 रुपए में। टू पे डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 10% ऑन शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर। डिविडेंड जो है वो पे किया गया है 10%, बोनस होल्डर को भी डिविडेंड दिया गया है, बोनस शेयर जो इन्होंने होल्ड किया है। टू इशू राइट शेयर, यहाँ पर राइट शेयर का भी एक कंसेप्ट आ गया है। राइट शेयर अभी रीड नहीं कर रहे हैं, एफ नंबर पॉइंट, हम लोग ई नंबर पॉइंट तक कर सकते हैं। जी में बोला है टू यूज मिनिमम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का मिनिमम बैलेंस यूज करने बोला है। ऑल कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश, तो इसको पूरा यूज कर सकते हैं। 1/5 ऑफ द डेवलपमेंट रिजर्व इज फ्री, तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व का 1/5 यूज करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। राइट शेयर को नहीं अभी डील करेंगे, बाकी चीज हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूरा नहीं होगा, आधा ही होगा, क्योंकि राइट शेयर अभी मैंने नहीं करवाया। तो बोनस तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में राइट शेयर जब करेंगे तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर फीचर है उसका एंट्री देंगे। तो फॉर फीचर का एंट्री क्या होगा, कितना पैसा हमें मिलना चाहिए जो नहीं मिला। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब ड्यू किया होगा तब हम लोगों ने कैपिटल को क्रेडिट किया था कि मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। फाइनल कॉल का ड्यू होता है ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बट जो नहीं मिला उससे हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। तो 25,000 शेयर पे नहीं मिला, ठीक है। 25,000 शेयर पे कितना पैसा मिलता, अगर मिलता तो 10 रुपया सही सही मिल जाता, तो 2,50,000। तो जो पैसा फॉरफिट हो जाता है ना, वो कैपिटल में नहीं जाता है, वो फॉरफिट बोल के हम लोग दिखाते हैं फॉर फीचर अकाउंट में। तो ये 2,50,000 पूरा ही कैपिटल से हट जाएगा, क्योंकि ये 2,50,000 में 10 रुपए में 2 रुपए नहीं मिला और ये मिलेगा भी नहीं, कॉल्सिन एरियर हो गया। तो कॉल्सिन एरियर पहले बुक हुआ था एज अ डेबिट, लॉस था, अब ये क्लोज कर रहे हैं, तो कॉल्सिन एरियर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब एंट्री मान लो फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला, तो फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री क्या हुआ होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिला तब ऐसा हुआ होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर डेबिट जो नहीं मिला, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो कॉल्सिन एरियर ऑलरेडी डेबिट था, तो इसे क्लोज कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कॉल्सिन एरियर जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जितना डेबिट था 50,000 नहीं मिला तो इसको क्लोज कर देंगे, और जो मिल गया उसे हम लोग वापस नहीं करेंगे, और उसके लिए एक नया अकाउंट बनाएंगे शेयर फॉर फीचर बोल के, ठीक है। तो कितना पैसा मिला, 25,000 शेयर पे यहाँ पर बोल रहा है कि कितना, 2 रुपए नहीं मिला, तो बाकी 8 रुपया मिला होगा, 8 रुपया मिला होगा, तो 8 रुपए का कितना हो जाएगा कैलकुलेशन, 25,000 इंटू 8, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख ये कंपनी रिटर्न नहीं करेगी, ये कंपनी का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बोनस देखेंगे कि बोनस कितना इशू होगा। तो बोनस कैसे दिया जाएगा, 1 लाख जो शेयर है पार्टली फुल्ली पेड शेयर है उनको दिया जाएगा, और बाकी 1 लाख पार्टली पेड जो है उनके लिए बोनस कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2,50,000 में से 25 चला गया, 1 लाख, और यहाँ पर देख लेते हैं पहले, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। अच्छा पहले फुल्ली पेड वाले को दे देते हैं, 1 के बदले 1, 2 के बदले 1, ठीक है, 2 के बदले 1, और पार्टली पेड को, अच्छा एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन। 2,25,000 है, उसमें से 25,000 होल्डिंग कैंसिल, बचा 2 लाख, 2 लाख का 2 पार्ट है, 1 लाख फुल्ली पेड, 1 लाख पार्टली पेड, ठीक है। तो टोटल 2 लाख के ऊपर बोनस जाएगा, 2 लाख के ऊपर जाएगा, ठीक है, 2 लाख के ऊपर बोनस जाएगा, 10 लाख आ रहा है।
हाँ 10 लाख हो जाएगा। ये 2 के बदले 1, 1 के बदले 1/2, तो 2 लाख के बदले 2/2, मतलब 1 लाख, 1 लाख और वैल्यू हो जाएगा 10, यानी 10 लाख ये हो जाएगा। लेकिन इसका बोनस कॉल भी होगा। पहले हम एक काम करते हैं, टू बोनस टू शेयर होल्डर बोल के एंट्री पास करवा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बोनस कॉल कर लेंगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं? सबसे पहले ये CRR कर लेते हैं 4 लाख, CRR 4 लाख, CRR डेबिट 4 लाख। अच्छा यहाँ पर 10 लाख होगा, CRR डेबिट 4 लाख हो गया। अच्छा कैपिटल रिजर्व जो है ये भी ले लेते हैं 1,50,000 CR, 1,50,000 CR कैपिटल रिजर्व 1,50,000। अच्छा इसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन का 1/5 बोला था यूज करने के लिए। डिविडेंड नहीं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन नहीं, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व का 1/5 ऐसा कुछ बोला था, देखते हैं कौन सा वाला। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ बोला है, देख लेते हैं। ऑल कैपिटल रिजर्व्स आर रियलाइज्ड इन कैश। अच्छा कैपिटल रिजर्व पूरा ही रियलाइज्ड इन कैश है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कुछ नहीं बोला है, तो एज्यूम कर लेंगे कि रियलाइज्ड इन कैश है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लेते हैं 2,50,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,50,000। अच्छा CRR ले लिया हम लोगों ने, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व। अच्छा इसके बाद डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व डेबिट, ये 1/5 लेना है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, तो ये हो जाएगा 5,000, 50,000, 2.5 लाख का यहाँ पर दिखा देते हैं, 2,50,000 का 1/5 लेने के लिए बोला है। अच्छा फिर भी नहीं हुआ शायद, 2 लाख, 2.5 लाख और 50,000, 3 लाख, 3 4 3 7 और 1 8, 8.5 लाख, 8.5 लाख हुआ है। और कितना चाहिए? 8.5, 10 लाख से 8.5, 1,50,000। 1,50,000, 1,50,000 देखते हैं। और कौन सा रिजर्व ले सकते हैं यहाँ पर? डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये तो नहीं होगा, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व ये वाला, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ले लेते हैं 1,50,000 है, ये देखो जनरल रिजर्व 1,50,000, तो ये हो गया बोनस टू शेयर होल्डर। अच्छा अब इसको ट्रांसफर करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। अच्छा ये तो हो गया, ये एंट्री जो है ओवरऑल मैंने पास करवा दिया, लेकिन जो पार्टली पेड था उनको तो ऐसे ही बोनस नहीं मिलेगा, उन्हें तो फुल्ली पेड करना पड़ेगा, जो कि बोनस कॉल के थ्रू से किया गया है, तो उसका एंट्री अभी पास कर लेते हैं। देखो तो कॉल तो करना पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर कॉल डेबिट या फिर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? 1 लाख पे कितना कॉल करना पड़ेगा, कितना ड्यू था? 4 पेड अप है, 6 ड्यू होगा, 4 पेड अप है, 6 ड्यू होगा, 10 ईच में 4 पेड अप है। डिविडेंड डिविडेंड तो ये देखो 10 पर डिविडेंड इक्विलाइजेशन मैंने इसीलिए नहीं यूज किया क्योंकि वो डिविडेंड देना पड़ेगा 10% रेट पे, ठीक है, इसलिए उसको यूज नहीं किया क्योंकि जनरल रिजर्व तो था। अच्छा तो इन पे तो 6 रुपीज का कॉलिंग होगा, 6 रुपए का कॉलिंग होगा, इसका मतलब 4 रुपए लिया हुआ है तो 6 रुपए का कॉलिंग होना चाहिए। 6 रुपए का कॉलिंग होना, 4 है, 4 लाख, तो 6 रुपए का ही तो कॉलिंग होना चाहिए, 1 लाख इंटू 6, 6 लाख होना चाहिए। 2 लाख की किया है। सारा तो पार्टली पेड नहीं है, 1 लाख पार्टली पेड है, 1 लाख फुल्ली पेड है, तो 1 लाख इंटू 6 करने से तो 6 लाख होगा। 2 लाख कैसे करती है? दो लाख 25,000,
22,50,000, 25,000 खत्म, तो 2 लाख बचा। 2 लाख में 1 लाख पार्टली पेड है, 1 लाख फुल्ली पेड है। मैंने बोनस का पूरा एंट्री डाल दिया। अब यहाँ पर इनका बोनस कॉल भी तो करना पड़ेगा, जो 1 लाख पार्टली पेड है। ये तो 6 लाख होगा, इसको कैसे 2 लाख क्यों कर दिया है? इसका मतलब ये 8 रुपए करके होना चाहिए, तब जाके 2 होगा। ये अगर 8 होगा तब 2 होगा। मतलब एक्चुअली जो आंसर है ना, वहां पर बोल रहा है कि इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख दिखा रहा है, बट 2 लाख कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 1 लाख तो इक्विटी शेयर है पार्टली पेड, और 6 रुपए करके कॉलिंग करना पड़ेगा। 4 रुपए मिल चुका है, तो 6 रुपए करके होने से तो 6 लाख होता है, बट इन्होंने 2 लाख क्यों कर दिया है? ये क्या? the shares on which final call to which is due, वो तो कर दिया। टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 रुपीज 1 fully paid of share for every 2 fully paid share held, to pay bonus to partly paid share at an equivalent rate as in above without collecting any money from the related shareholders. अच्छा, बोनस कॉल, ये पॉइंट सी, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों 2 लाख? मेरे हिसाब से तो 6 लाख आ रहा है, 2 लाख तो नहीं आ रहा है। फिर से एक बार देख लेते। ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री। हम लोगों ने 25,000 शेयर को फॉरफिट कर दिया। बोनस जो है फिर कितना हो जाएगा? 2 के बदले 1 होने से 2 लाख शेयर बचता है, पार्टली पेड और फुल्ली पेड मिला के, तो 10 लाख का बोनस इशू होगा। 10 लाख का बोनस इशू में हम लोगों ने CRR, CR, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व जितना बोला था, जनरल रिजर्व यूज किया। सिर्फ एक रिजर्व यूज नहीं किया यहाँ पर, दैट इज कैपिटल नहीं, ये वाला डेवलपमेंट डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, जो कि डिविडेंड पे करने के लिए यूज करेंगे, और PL का जरूरत नहीं हुआ तो नहीं यूज किया। इसके बाद का जो एंट्री होगा बोनस कॉल का, वो थोड़ा सा एक्चुअली आंसर के साथ मेरा नहीं जा रहा है, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों इन्होंने 2 लाख किया। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये वाला। ठीक है, अच्छा, इसके एक काम करते हैं, ये पॉइंट सी वाला देखते हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे कि कैसे होगा। ये वाला एंट्री हो जाएगा कि फॉरफिट शेयर को री इशू जो किया है वो नॉर्मल एंट्री है, वो एक बार दिखा देते हैं। देखो, फॉरफिट शेयर जो री इशू हुआ है वो हम एक बार बता देते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, देखते हैं इसका क्या होगा। री इशू होने पे एंट्री क्या होगा? फिर से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर इशू होने का जैसा एंट्री होता है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हुआ है 2 रुपए करके प्रीमियम, 12 रुपए में 25,000 शेयर 12 रुपए में, यानी 50,000 प्रीमियम, और 25,000 शेयर 10 रुपए करके कैपिटल में जाएगा, तो 2,50,000। तो टोटल आ गया 12 रुपए करके 25,000 शेयर पे, यानी 3 लाख। 3 लाख का यहाँ पर ये हो गया शेयर री इशू का एंट्री। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा कि कैपिटल रिजर्व कितना जनरेट होता है। फॉरफिट हुआ था, फॉरफीचर में गया था 2 लाख, ठीक है, और यहाँ पर प्रीमियम में हमारा शेयर इशू हुआ है, तो कोई भी लॉस नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शेयर 10 रुपए वाला जब री इशू हुआ, तो वो सपोज 8 रुपए में हुआ, तो 10 रुपए का शेयर अगर 8 रुपए में री इशू होता है, तो उसमें 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। ठीक है, 2 रुपए का अगर लॉस हो जाएगा, तो 25,000 शेयर पे कितना लॉस होता? 50,000 का लॉस होता। ठीक है, ये 50,000 का लॉस ये शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि ये शेयर जब हम लोगों ने कैंसिल किया तो इस पे 8 रुपए हमारे पास रह गए थे। जब हम लोगों ने इसे फिर से री इशू किया, सपोज अगर हम लोगों ने 8 रुपए पे री इशू किया, जो कि ओरिजिनली 10 रुपए वाला था, तो 2 रुपए लॉस होता है। तो लॉस होने पे हम लोग वो क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व जो जनरेट होता है, ये मेरा पूरा रिजर्व है, फॉरफीचर जो है ये कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख का। अब 2 लाख में अगर हमारा ये लॉस होगा तो लॉस एडजस्ट हो जाएगा बस। बट इस केस में देखो, किसी भी तरह का लॉस नहीं है, क्योंकि न्यूली जब शेयर हम लोगों ने री इशू किया तो 2 रुपए का उल्टे का प्रॉफिट जनरेट किया, तो जो ये फॉरफीचर का पैसा है ये पूरा का पूरा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अगर इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता, कब करना पड़ता? अगर री इशू ओरिजिनल शेयर का जो प्राइस है 10 रुपया उससे कम में होता, जैसे कि मान लो 7 रुपए में री इशू होता, तो 3 रुपए का लॉस होता है एक एक शेयर पे, तो 3 रुपए एडजस्ट करना पड़ता, तो कैपिटल रिजर्व में कम अमाउंट जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो जो रिजर्व सरप्लस होता है ना, वहां पर ये आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में कैपिटल रिजर्व बोल के, रिजर्व सरप्लस के हेड में शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आ जाएगा, तो पूरा 2 लाख ही कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा।
पूरा 2 लाख जो है ये वाला, ठीक है। और अगर हम लोग का ये शेयर री इशू फॉर एग्जांपल 7 रुपीज से होता तो हम लोग लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7, तो 10 का शेयर 7 में री इशू हुआ तो 3 का लॉस हुआ। और इस शेयर को जब हम लोगों ने कैंसिल किया तो एक एक शेयर पे हम लोगों ने कितना पैसा रख रखा था, 8 रुपए का प्रॉफिट रखा था, तो 8 रुपए हमारे पास थे, जबकि इसे री इशू करते हुए 3 रुपए का लॉस हुआ तो 5 रुपए ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता, जबकि यहाँ पर पूरा 8 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये होता है फॉरफीचर के बाद यहाँ पर री इशू अगर होता है तो कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉरफीचर का कितना अमाउंट जाएगा उसका एंट्री, ठीक है, उसका एंट्री हो गया। अच्छा, बाकी ये वाला एंट्री जो है इसमें राइट इशू है, ये तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। अच्छा, ये जो है ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये क्यों 2 लाख हो रहा है, तो ये हम अभी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई 2 लाख हो सकता है कि यहाँ पर गलत है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तो तुम लोग एक बार कोशिश करके देख सकते हो कि यहाँ पर 2 लाख क्यों आ रहा है। बाकी आई होप कि समझ में आया होगा, बाकी में तो कुछ नया है नहीं, ठीक है। ये तो जस्ट फॉर फीचर का एंट्री है और यहाँ पर जो है बोनस इश्यू का एंट्री है, जो कि मैंने डायरेक्टली 2 लाख शेयर पे करके दिखा दिया। लेकिन पहले बोनस कॉल करना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पर एक बार करके दिखा दिया कि बोनस अगर इशू कर रहे हैं तो किस तरह से रिजर्व का यूटिलाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने शेयर का री इशू किया, फॉरफिटेड शेयर का, और री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व में कितना शेयर फॉरफीचर का अमाउंट ट्रांसफर वो दिखाया, क्योंकि री इशू पे हमेशा 2 एंट्री होता है, ठीक है। अगर पहले री इशू तभी हो मानेंगे ना जब ऑलरेडी पहले इशू किया हुआ था और फॉरफिट हुआ था, देन फिर से इशू हुआ, देन री इशू कहलाता है। तो री इशू में 2 एंट्री होता है, एक तो री इशू का और एक कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो रहा है उसका। तो ये एंट्री दिखा दिया। राइट शेयर वाला तो वैसे ही मैंने पहले बोला था कि बाद में ही करवाएंगे, बट ये वाला मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो ये तुम लोग एक बार घर पे देखना। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको कैसे करना पड़ेगा। तो तुम लोग भी एक बार चेक करके देखो कि 2 लाख होगा कि 6 लाख ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो हो रहा था। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।